नहीं, इंडिया बड़ा पॉपुलर एक मुल्क है, अच्छा डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये वो, और पाकिस्तान से लोग डरते हैं और घबराते हैं। इंडिया के तमाम चैनल्स पाकिस्तान की रियासत और अदारों को तो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। अच्छा, तुम तो बचोगे नहीं, आईएसआई तुम्हें पकड़ के ऐसी की तैसी कर देगी तुम्हारी। आई मीन व्हाट कैन यू से? माने द मैन्स कमिटमेंट टू हिंदुइज्म जो है, मतलब देव गॉट अ सॉफ्ट पावर और वो उसको मैनिपुलेट करते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी मौसीकी के जरिए। बाइडन और इवन दिस हारिस कहते हैं कि हम उसको पहचानते हैं, बट आई एम नॉट सो श्योर। नमस्कार दोस्तों, A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज़ के साथ। जहाँ दोस्तों आप इस वीडियो में देख पाओगे, आखिरकार पाकिस्तान मीडिया खुद कबूल कर रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सेक्युलर है। इंडिया पाकिस्तान से बहुत अच्छा मुल्क है। पाकिस्तान में लोग आने से घबराते हैं, लेकिन इंडिया में लोग खुश होकर आते हैं और खुश होकर रहकर जाते भी हैं, यानी कि एक टूरिस्ट वाला देश है। और साथ ही साथ दोस्तों आप इस वीडियो में देख पाओगे, जब पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और आतंकवादियों को मारा था, तभी पाकिस्तान ने यह नकार किया था कि पाकिस्तान का एक भी इंसान सर्जिकल स्ट्राइक में मरा नहीं। यानी कि पाकिस्तान यह कह रहा था कि पाकिस्तान में किसी भी इंसान को जीवित हानि नहीं हुई है इस सर्जिकल स्ट्राइक में। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान के ही सेवानिवृत्त जफर हिलाली ने आखिरकार कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था इंडिया ने, तब पाकिस्तान के 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। जिस वजह से जफर हिलाली को इस बात का डर है कि कहीं पाकिस्तान की आईएसआई उनको मार न दे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपसे अंत में बात करेंगे। धन्यवाद। इंडिया ने जो किया, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। भाई हमारा टारगेट तो कुछ और था, हमारा उनका हाई कमांड था, हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट टारगेट, इसलिए कि वो दे आर मेन ऑफ द मिलिट्री। तो हमने क्यों नहीं उधर अटैक किया? इसलिए नहीं किया ना कि हमने सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, भाई ये क्या बात है? सो व्हाई वी वर सबकॉन्शियसली, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट करके हम भी अभी उनको टेलीग्राफ किया है कि तुम जो भी करो हम उतना ही करेंगे। ट्वीट आया है कि तुम तो बचोगे नहीं, आईएसआई तुम्हें पकड़ के ऐसी की तैसी कर देगी तुम्हारी। आई मीन व्हाट कैन यू से? इनका कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान, इनका विजन ऑफ पाकिस्तान ऐसा हो गया है कि इनसे कोई कुछ नहीं हो सकता। कुछ रियासत है, रियासत के अदारे हैं। सरकार को, इमरान खान साहब को जो मर्जी कहें, आपके एक ट्रेडिशनल राइवल हैं, हमें उससे क्या है? लेकिन जब आप रियासत को छेड़ेंगे, रियासत के अदारों को तनकीद करेंगे और उनको कंट्रोवर्शियल बनाएंगे, तो फिर तो डेफिनेटली इंडिया के तमाम चैनल्स पाकिस्तान की रियासत और अदारों को तो कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये लॉयल ऑपोजिशन वो है जो हिंदुस्तान के साथ बैठ के उनके लिए काम करता है। माफ करिए यार, फॉर गॉड सेक। अभी भी जो है, मतलब देव गॉट अ सॉफ्ट पावर और वो उसको मैनिपुलेट करते हैं अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी मौसीकी के जरिए, और वो मतलब ऐसे ड्रामा बना देते हैं। वो मतलब आप देखें कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो उसमें जाहिर है कि हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते, अंडरमाइन नहीं कर सकते कि वो चैलेंज नहीं है हमारे लिए। इंडियन मीडिया का बहुत बड़ा चैलेंज है। उनके पास अच्छी वेबसाइट्स हैं कि जो बड़ा इफेक्टिव प्रोपेगेंडा करती हैं और झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करती हैं। मतलब जो नई बन गई, वायर हो गई, प्रिंट हो गई, उनके अपने अखबारात हैं बहुत सारे, तो एक उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है जी। बहुत बड़ा नेटवर्क है और मानना पड़ेगा कि वो काफी सक्सेसफुल हैं। दे हैव सक्सीडेड इन डिफेमिंग अस, और हम लोगों को उनका, इसलिए कि वो ये पुरानी बात के सेक्युलर और ये वो अब तक मूडी हैजंट कॉट ऑन। अब तक उन्होंने द वेस्ट, ठीक है, मूडी को अमेरिका, बाइडन और इवन दिस हारिस कहते हैं कि हम उसको पहचानते हैं, बट आई एम नॉट सो श्योर। मैस पब्लिक नहीं, इंडिया बड़ा पॉपुलर एक मुल्क है, अच्छा डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये वो, और पाकिस्तान से लोग डरते हैं और घबराते हैं। साहब, क्या हमारा डोजियर भी नहीं कोई मानता और उनका झूठ और इंडियन क्रॉनिकल्स एक्सपोज होने के बावजूद मान रहे हैं? देखिए, आप मुझे बताएं मुबशर, कितना अच्छा पॉइंट यू रेज। आप मुझे एक चीज बताएं, सेक्युलर इंडिया, चलो भाई अगर नेहरू है तो सेक्युलर इंडिया हम मान सकते हैं। नेहरू खुद कहता था कि मैं हिंदू नहीं हूं, खुद उनके इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मुझे जलाना वलाना नहीं, जाके किसी जगह दफन कर दो। बारात, हमारे पास इस वक्त एक ऐसा आदमी आया है जिनके बारे में खुदा के लिए लोग पाकिस्तानियों को समझाएं, सुनाएं कि उसकी हिस्ट्री क्या है।
उसने किया क्या बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर? क्या आपको पता है कि 17 साल की उम्र में आरएसएस लिटरेचर लेके वो पूरा साल 1.5 साल इंडिया घूमा, वापस आया, एक दिन के लिए सिर्फ अपने घर एक दिन ठहरा और लिटरेचर लेके फिर निकल गया। माने द मैन्स कमिटमेंट टू हिंदुइज्म, यार समझो उसके बारे में। और ही सेइंग कि मैं सेक्युलर हूं और लोग मान रहे हैं उसको। और मैं तो सोच रहा हूं कि हम जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह आपने इस वीडियो में देख ही लिया है, जिस तरह जफ़र हिलाली ने कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब पाकिस्तान के 300 से ज़्यादा आतंकवादी लोग मारे गए थे। इस कबूलनामे की वजह से पाकिस्तान की आईएसआई अभी जफ़र हिलाली को धमकी देने लगी है कि अगर तुम ज़्यादा उड़ोगे तो हम तुमको मार देंगे, जिस वजह से इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी अभी खतरे में है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब ने इस वीडियो में देख ही लिया है और साथ ही साथ आपको पता भी है कि पाकिस्तान के ही विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले कबूल यह किया था कि जब इंडिया के पायलट पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस होकर उनका प्लेन क्रैश हो गया था, जिसके अंदर उन्होंने यह बोला था कि हमने पाकिस्तान ने इंडिया के साथ दोस्ती का बढ़ावा देने के लिए एक हाथ आगे किया है, लेकिन इस तरह का झूठ ज़्यादा दिन चला नहीं, आखिरकार सब सामने आ ही गया था। उनके ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह कह दिया था कि जब यह सीन हुआ था उस टाइम पे पाकिस्तान की पूरी हवा टाइट हो गई थी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टांगें काँप रही थी, पसीने छूट रहे थे, कुछ इस तरीके उन्होंने बयान दिया था, जिस वजह से पूरा पाकिस्तान उनके ऊपर थू करने लगा। लेकिन यह बात सच थी कि पाकिस्तान कभी दूसरे देश के साथ यानी कि इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे नहीं, वो बस झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे और आतंकवाद फैलाएंगा। दोस्तों, मुझे तो ऐसा ही लगता है, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस क्लिप से यह साबित होता है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान में कोई सच उगलता है तो उनको मार देने की धमकी देता है आईएसआई। हमें तो ऐसे ही लगता है, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।